हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2001 में आई हॉरर मूवी जीपर्स क्रीपर्स की। मूवी एक ऐसे शैतान की है जो लोगों को खा के जिंदा रहता है। वो हर 30 साल बाद जागता है और 30 दिनों तक इंसानों का शिकार करता है और फिर सोने चला जाता है। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। मूवी की कहानी शुरू होती है दो भाई बहन डेरी और ट्रेसा से, जो अपनी कार से एक सुनसान हाईवे से एंजॉय करते हुए अपने घर जा रहे होते हैं। तभी उनके पीछे एक पुरानी ट्रक ओवरटेक करता है। वो ट्रक बहुत ही रहस्यमय होता है। उस ट्रक को देखने के बाद ट्रेसा काफी घबरा जाती है और वो अपने दोस्तों की याद करती है जो उसके स्कूल में हुआ करते थे। इसी हाईवे में उनकी मौत हुई थी। लोग उस मौत को एक्सीडेंट का नाम दे दिया, लेकिन आज तक उनकी लाशें भी नहीं मिली। डेरी इसके जवाब में कहता है कि ये सब अफवाहें हैं, हमें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें वो ट्रक एक खाली पड़े चर्च के पास दिखता है, जहाँ पे एक आदमी लाशों को पाइप पर डाल रहा होता है। तभी वो आदमी डेरी और ट्रेसा को देख लेता है, इसलिए दोनों बहन भाई बहुत घबरा जाते हैं और गाड़ी को बहुत तेज भगा लेते हैं, लेकिन वो ट्रक इनके पीछे ही पड़ जाता है। ट्रेसा पुलिस को कांटेक्ट करने के लिए फोन करता है, लेकिन बैटरी डेड होने के कारण कांटेक्ट नहीं हो पाती। उस वक्त वो ट्रक पीछे से धक्का मार देता है और गाड़ी एक खेत में चली जाती है, लेकिन इन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचता और गाड़ी डैमेज हो जाती है। डेरी अपनी बहन ट्रेसा से कहता है कि उन्हें उसी चर्च के पास जाकर देखना चाहिए कि मामला क्या है, लेकिन ट्रेसा गुस्सा हो जाती है और डेरी अपनी बहन को मना लेता है। दोनों उसी चर्च के पास जो पाइप था उसी को देखते हैं। उस पाइप से बहुत स्मेल आती है। जब डेरी और ट्रेसा जाने ही लगते हैं तब पाइप से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसके बाद डेरी पाइप के अंदर झांकने की कोशिश करता है और बाहर से ट्रेसा उसका पैर पकड़ता है और पाइप के अंदर कुछ चूहे आ जाते हैं, जिससे डेरी डर जाता है और पैर हिला देता है। इसलिए ट्रेसा उसका पैर छोड़ देता है, जिससे डेरी पाइप के नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद डेरी पास में पड़ी सफेद कपड़े में लिपटी लाश को देखता है और जैसे ही लाश के पास जाता है तो लाश उसके पैर पकड़ लेता है। डेरी हिम्मत करके लाश से कपड़ा उठाता है तो एक यंग लड़का होता है जिसके पेट में कई सारे टीचर्स लगे होते हैं। तभी वो लड़का कुछ बोलने की कोशिश करता है पर बोल नहीं पाता और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। डेरी चारों तरफ केमिकल और अलग अलग तरह की सिलाई मशीन और हथियार को देखता है। उसके बाद अपनी बहन से कहता है कि सड़क पर जाके किसी से मदद मांगो और मैं यहाँ से निकलने की रास्ता ढूंढता हूँ। जब वो रास्ता खोज रहा था तो कई सारे लाशें को देखता है जिन्हें एक साथ मिलाकर दीवार पर चिपका दिया गया है, और उस कपल को भी देखता है जो 30 साल पहले गायब हो गए थे। दरअसल इन लाशों में एक ऐसा केमिकल छिड़का गया है जिससे बॉडी अभी तक खराब नहीं हुआ है। दूसरी ओर ट्रेसा रोड पर मदद के लिए खड़ी हुई है। तभी वो देखता है कि वो ट्रक उसी की ओर आ रही है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और वो ट्रक सामने से ही गुजरती है। दरअसल ये वो ट्रक नहीं होता है। इसके बाद डेरी सब कुछ ट्रेसा को बता देता है और वो एक नजदीक के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। रेस्टोरेंट के मालिक से फोन मांगते हैं पुलिस को फोन करने के लिए। उसी वक्त उन दोनों के पास पड़ा फोन बजने लगता है। जैसे ही फोन उठाते हैं तो एक औरत उन्हें कहती है कि उनके ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है। डेरी गुस्से में फोन काट देता है और अब पुलिस भी रेस्टोरेंट में आ चुकी है, लेकिन पुलिस डेरी और ट्रेसा की बात पर यकीन नहीं होता है। तभी अचानक कोई बाहर जाने के लिए चिल्लाता है। बाहर आके मालूम पड़ता है कि कोई उनके कार को खोलकर उनके कपड़े सूंघ रहा था, लेकिन आवाज सुनकर भाग गया। इसके बाद दो पुलिस वाले उनके साथ अपने कार से चलते हैं, लेकिन पुलिस को एक खबर मिलती है कि चर्च में आग लग गई है और उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला। उसी दौरान किसी अनजान चीज को पुलिस गाड़ी के ऊपर देखते हैं। जैसे ही पुलिसमैन खिड़की के बाहर आके देखने की कोशिश करता है तो वो अनजान चीज उन्हें ऊपर खींच लेता है और दूसरे पुलिसमैन अपने साथी को बचाने की कोशिश करता है और एक हाथ कार तोड़कर अंदर आ जाता है और उससे कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। अब एक पुलिस वाले की सर भाई बहन की गाड़ी के ऊपर पड़ती है, जिसे देख डर के मारे उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाती है और गाड़ी रुक जाती है। पीछे पुलिस की गाड़ी भी डैमेज हो चुकी है और पुलिस की गाड़ी का दरवाजा खुलता है जहाँ से वो कातिल निकलता है। वो एक सर को अजीब तरह से खाने लगता है। अब कातिल दोनों पुलिस वालों की लाश को अपने ट्रक में डाल देता है और ले जाता है। ट्रेसा और डेरी जान बचा के वहीं से भाग निकलते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक घर दिखता है और वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं ताकि किसी से मदद मांग सके। उस घर में एक बूढ़ी औरत होती है। वो बूढ़ी औरत उन्हें पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। उसके बाद दोनों भाई बहन बोलते हैं कि वो पुलिस से कांटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए फोन मांगते हैं, लेकिन बूढ़ी औरत मना कर देती है और बाद में बूढ़ी औरत मान जाती है। बूढ़ी औरत के पास बिल्लियाँ भी होती है जो उसका पालतू होता है। उसी दौरान घर की लाइट चली जाती है। बूढ़ी औरत पूछती है कि तुम्हारे साथ और कौन है। ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ और कोई नहीं है। तो बूढ़ी औरत खेत में एक स्कैरक्रो देखता है। वो बूढ़ी औरत कहता है कि मेरा स्कैरक्रो नहीं है, स्कैरक्रो पक्षियों को भगाने के लिए होता है। बूढ़ी औरत घर से गन लाता है और उस स्कैरक्रो पर गोली चलाता है और स्कैरक्रो छत के ऊपर चला जाता है। बूढ़ी औरत को घर के अंदर जाने से भाई बहन रुकते हैं और वो बूढ़ी औरत घर के अंदर जाता है अपनी पालतू बिल्लिया को बचाने के लिए। घर के अंदर दो गोली चलने की आवाज आती है। कुछ ही पल के बाद वो बूढ़ी औरत घर से बाहर निकलता है और जब डेरी और ट्रेसा ध्यान से देखते हैं तो उस बूढ़ी औरत के पीछे एक साया होता है। वो साया और कुछ नहीं बल्कि एक हैवान का होता है, जिसे देख के डेरी और ट्रेसा बहुत घबरा जाते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं तो गाड़ी का गियर अटक जाता है। उसी वक्त वो हैवान उनकी गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है। ट्रेसा गाड़ी को रिवर्स करता है और थोड़ा पीछे ले जाता है। अब वो हैवान गाड़ी के सामने ही खड़ा होता है। ट्रेसा गाड़ी का गियर लगाता है और गाड़ी का गियर लग जाता है। अब ट्रेसा गाड़ी को स्पीड में ले जाके हैवान को टक्कर मार देता है और हैवान रोड पर गिर जाता है। ट्रेसा गाड़ी
को हैवान के ऊपर बहुत बार गुजरती है और हैवान को जख्मी कर देता है। उस हैवान को जख्मी कर देने के बाद ये दोनों नजदीक के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अब दोनों अपने घर में फोन करते हैं और सब कुछ ठीक है ऐसा झूठा दिलासा देते हैं। तब वहाँ एक अनजान औरत मिलने आता है जो बताती है कि वही रेस्टोरेंट में फोन किया था और उसके अंदर खतरों की आवाज कर लेने की शक्ति है। वो औरत बताती है कि उस हैवान का नाम क्रीपर है जो सदियों पुराना है। वो हर 30 साल बाद जागता है और 30 दिनों तक इंसानों को मारकर खाता है। वो हैवान अपने शिकार को सूंघकर पसंद करता है। तभी वो हैवान के ट्रक रुकने की आवाज आती है। उसी दौरान पुलिस स्टेशन की सारी लाइट चली जाती है। एक पुलिस गार्ड स्टेशन की इमरजेंसी लाइट ऑन कर देता है और दूसरा गार्ड कैदी को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो हैवान कैदी को खा रहा होता है। पुलिस ऑफिसर हैवान के ऊपर गोली चलाता है और उस पर कुछ असर नहीं होता है। दूसरी ओर वो अनजान औरत भाई बहन को लेकर भागते हुए दिखता है। दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पे वो हैवान होता है। जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ता है तो हैवान उस पर हमला कर देता है और उसका दिल निकाल लेता है। फिर वो हैवान खोजते खोजते ट्रिशा डेरी के पास पहुंच जाता है और अब वो हैवान ट्रिशा को सूंघने लगता है और ट्रिशा को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता और हैवान डेरी को लेकर उड़ जाता है और ट्रिशा देखते हुए भी कुछ कर नहीं पाती। उसके बाद हमें एक ऐसा सुनसान बेसमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे वो क्रीपर बैठा हुआ है और हमें डेरी का डेड बॉडी भी दिखाया जाता है जिसका सर रखा हुआ है लेकिन उसका आंखें गायब है और यहीं पर ही फिल्म का एंड हो जाता है।